हेलो स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज का हिंदी अनुवाद देखेंगे। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में एक स्थान है तथा कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी का नाम भी है। इस लेसन में दो महान लोगों के बीच की गई बातचीत का वर्णन किया गया है, जो शारीरिक रूप से अक्षम अर्थात विकलांग होने के बावजूद भी अलग अलग क्षेत्रों में सफलताओं को हासिल किया है। एक है स्टीफन हॉकिंग, जो एक साइंटिस्ट हैं। दूसरे हैं फिराज कांगा, जो एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर की कमियों को, अर्थात ऐसी कमियां जिसको हम दूर नहीं कर सकते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हुए हमें किसी और तरीके से अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद देखते हैं। ए विजिट टू कैम्ब्रिज। ए विजिट का मतलब होता है एक भ्रमण, टू कैम्ब्रिज का मतलब कैम्ब्रिज का एक भ्रमण। दिस इज द स्टोरी, दिस इज यह है, द स्टोरी का मतलब कहानी, आप ही मीटिंग का मतलब एक मुलाकात की, बिटवीन का मतलब बीच, टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल का मतलब दो असाधारण लोगों के। असाधारण का मतलब जो साधारण ना हो, दिग्गज लोगों की बात यहाँ पर हो रही है। तो हम कहेंगे कि यह कहानी दो असाधारण लोगों के बीच मुलाकात की है। बोथ ऑफ देम, बोथ का मतलब दोनों, ऑफ देम का मतलब उनमें से दोनों। डिफरेंटली का मतलब अलग अलग तरीके से। एबल्ड का मतलब कि अक्षम थे या विकलांग थे, अर्थात उनमें से दोनों शारीरिक रूप से अलग अलग तरीके से अक्षम थे या विकलांग थे। स्टीफन हॉकिंग एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एक तारा भौतिकविद, हु का मतलब जो, सफर्स का मतलब पीड़ित हैं या ग्रसित हैं, फ्रॉम का मतलब से, ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, लकवा बीमारी के एक रूप से, दैट का मतलब जो, कन्फाइंस का मतलब सीमित रखता है, हिम का मतलब उनको, टू ए व्हील चेयर का मतलब एक व्हील चेयर में। अर्थात स्टीफन हॉकिंग एक तारा भौतिकविद जो लकवा नामक बीमारी के एक रूप से ग्रसित हैं, जो उन्हें एक व्हील चेयर में सीमित रखता है, एंड और अलाउज अनुमति देता है, हिम का मतलब उनको, टू स्पीक बोलने के लिए, ओनली का मतलब केवल, बाय द पंचिंग का मतलब पंच करके दबा करके, बटन्स का मतलब बटन को, ऑन एक कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर पर, अर्थात वह कंप्यूटर पर बटन को दबाकर कुछ बोल पाते हैं। फिरदास कांगा ए राइटर, एक लेखक, एंड और जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार, हु का मतलब जो, लिव्स का मतलब रहते हैं, एंड और वर्क्स कार्य करते हैं, इन मुंबई में। अर्थात फिरदास कांगा एक लेखक और पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं और कार्य करते हैं। कांगा
वाज का मतलब थे, बोर्न पैदा हुए, विथ ब्रिटिल बोन्स का मतलब कमज़ोर हड्डियों का एक बीमारी के साथ, अर्थात उनकी हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर थी जो बहुत ही आसानी से टूट सकती थी। तो वही कह रहा है कि कंगा वाज बोर्न, कंगा पैदा हुए थे, विथ ब्रिटिल बोन्स का मतलब कि कमज़ोर हड्डियों के एक बीमारी के साथ, एंड और लाइक हाकिंग, हाकिंग की तरह, मूव्स राउंड का मतलब चारों ओर घूमते थे या चलते थे, इन व्हील चेयर का मतलब व्हील चेयर में। अर्थात एक बार और इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद देखेंगे। कांगा ब्रिटिल बोन अर्थात कमज़ोर हड्डियों की एक बीमारी के साथ पैदा हुए थे और हाकिंग की तरह व्हील चेयर में ही इधर उधर घूमते थे या चलते थे। कैम्ब्रिज वाज का मतलब था, माई मेटाफर का मतलब मेरा रूपक, फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए। कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा रूपक था, अर्थात मेटाफर का मतलब होता एक फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि जब मैं कैम्ब्रिज में होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं इंग्लैंड में हूँ, अर्थात कैम्ब्रिज और इंग्लैंड मेरे लिए एक समान है। एंड और इट वाज स्ट्रेंज का मतलब वह विचित्र था, दैट की वेन का मतलब जब, आई लेफ्ट का मतलब कि मैंने छोड़ा, इट हैड बिकम का मतलब वह हो गया था, ऑल टुगेदर का मतलब पूरी तरह, समथिंग एल्स का मतलब कुछ अलग। अर्थात लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब मैं यानी कि उस जगह को अर्थात कैम्ब्रिज को छोड़ा तो मेरे लिए कुछ अलग हो गया था, बिकॉज क्योंकि आई हैड मेट मैं मिला था स्टीफन हॉकिंग मतलब स्टीफन हॉकिंग से, देयर का मतलब वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इट वाज का मतलब वह था, ऑन ए वॉकिंग टूर का मतलब पैदल यात्रा के दौरान, थ्रू कैम्ब्रिज का मतलब कैम्ब्रिज में, मतलब कि कैम्ब्रिज में पैदल यात्रा के दौरान। दैट का मतलब कि जिसे, द गाइड का मतलब कि सलाहकार या मार्गदर्शक, मेंशन्ड का मतलब बताया, स्टीफन हॉकिंग का मतलब स्टीफन हॉकिंग के बारे में, अर्थात कैम्ब्रिज में पैदल यात्रा के दौरान गाइड ने या मार्गदर्शक ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। पुअर मैन बेचारे आदमी, हु का मतलब जो, इज क्वाइट का मतलब इज है, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, डिसेबल्ड का मतलब कि विकलांग या अक्षम, नाउ का मतलब अब, जो पूरी तरह से अब अक्षम है या विकलांग है। दो यद्यपि ही वह, इज हैं, ए वर्दी का मतलब एक शख्स, वर्दी का मतलब योग्य, सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी के, टू आइजैक न्यूटन का मतलब आइजैक न्यूटन के, अर्थात यद्यपि वह आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी के योग्य हैं। हुज चेयर, हुज का मतलब जिनका, चेयर का मतलब स्थान या पद, जिनका स्थान, ही हैज का मतलब उनके पास है, एट द यूनिवर्सिटी का मतलब कि विश्वविद्यालय में, अर्थात उनके पास होने का मतलब जिनका स्थान विश्वविद्यालय में उनको मिला है। अर्थात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइजैक न्यूटन को जो स्थान मिला था वही स्थान स्टीफन हॉकिंग को मिला है। एंड और आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, अर्थात मैं जब वहाँ से चलना शुरू किया, बिकॉज क्योंकि, आई का मतलब मैं, हैड क्वाइट फॉरगॉटन, हैड फॉरगॉटन का मतलब भूल चुका था, क्वाइट का मतलब कि बिल्कुल या पूरी तरह, दैट की दिस मोस्ट ब्रिलियंट का मतलब यह सबसे प्रतिभाशाली, एंड और कम्प्लीटली पैरालाइज का मतलब पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त, एस्ट्रोफिजिक्स मतलब तारा भौतिकविद, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम,
ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ईवर, अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक, लिव्ड हेयर का मतलब यहाँ रहते थे। अब इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे कि और मैं शुरू किया, अर्थात जब मैं चलना वहाँ से शुरू किया, क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल चुका था कि इस सबसे प्रतिभाशाली और पूरी तरह लकवाग्रस्त तारा भौतिकविद, अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक यहाँ रहते थे। वैन जब द वॉकिंग टूर, पैदल यात्रा, वाज डन का मतलब समाप्त हुआ, जब पैदल यात्रा समाप्त हुआ, आई का मतलब में, रस्ट का मतलब तेजी से गया, टू ए फोन बूथ का मतलब फोन बूथ की ओर या फोन बूथ के पास, तो मैंने तेजी से या जल्दी से एक फोन बूथ के पास गया। एंड और ऑलमोस्ट लगभग, टीयरिंग का मतलब खींचते हुए, द कॉर्ड का मतलब तार को, सो का मतलब इसलिए, इट कुड रिच का मतलब या पहुंच सके, मी का मतलब मेरे पास तक, आउटसाइड का मतलब बाहर, लगभग मैंने इसे बाहर की ओर खींचा ताकि वह मेरे पास तक पहुंच सके। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, फोन्ड फोन किया, स्टीफन हॉकिंग्स हाउस का मतलब स्टीफन हॉकिंग के घर, स्टीफन हॉकिंग के घर फोन किया। देयर वाज था हिज असिस्टेंट मतलब उनका सहायक, ऑन द लाइन का मतलब फोन पर उनका सहायक था। एंड और आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, आई हैड कम का मतलब मैं आया हूँ, इन ए व्हील चेयर का मतलब कि व्हील चेयर में, फ्रॉम इंडिया का मतलब कि भारत से, टू राइट लिखने के लिए, अबाउट का मतलब बारे में, माई ट्रेवल्स का मतलब अपनी यात्राओं के, इन ब्रिटेन का मतलब ब्रिटेन में, अर्थात मैंने उससे कहा कि मैं ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए इंडिया से व्हील चेयर में आया हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखा है, इसको थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाहता है। परहैप्स शायद, ही का मतलब वह, थॉट का मतलब सोचा, अर्थात जो सहायक था वह सोचता है। आई हैड प्रोपेल्ड, आई का मतलब मैं, हैड प्रोपेल्ड का मतलब कि यानी कि ढकेल कर, माई सेल्फ मतलब कि स्वयं खुद, ऑल द वे का मतलब पूरी यात्रा में, अर्थात जो सहायक था वैसा समझता है कि मैं खुद पूरी यात्रा में यानी कि स्वयं अब ढकेल कर आया हूँ, मतलब कि मैं अपने व्हील चेयर पर खुद ही आया हूँ। आई हैड टू सी, आई का मतलब मुझे, हैड टू सी का मतलब मिलना है, प्रोफेसर हॉकिंग का मतलब प्रोफेसर हॉकिंग से, या मुझे ऐसे कहें कि मुझे आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, आई का मतलब मुझे, हैड टू सी का मतलब मिलना था, प्रोफेसर हॉकिंग का मतलब प्रोफेसर हॉकिंग से, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, इवन 10 मिनट्स लगभग 10 मिनट, वुड डू काफ़ी होगा, लगभग 10 मिनट काफ़ी होगा। हाफ एन आवर, आधा घंटा, ही सैड वह कहा, वह मतलब कि सहायक ने कहा कि आधा घंटा आपको दिया जाएगा। फ्रॉम से 3:30 टू 4, 3:30 का मतलब कि 3:30 से 4 तक, अर्थात 3:30 बजे से 4 बजे तक। एंड और सडनली अचानक, आई का मतलब मैं, फेल्ट वीक कमजोरी महसूस किया, ऑल ओवर का मतलब पूरी तरह, और अचानक मैं पूरी तरह कमजोरी महसूस किया। ग्रोइंग अप बढ़ते हुए,
डिसेबल्ड मतलब कि विकलांगता के साथ, बढ़ते हुए विकलांगता के साथ। यू का मतलब तुम, गेट फेड अप का मतलब दुखी हो जाते हो, विथ का मतलब से, पीपुल आस्किंग का मतलब लोगों के कहने से, यू टू बी ब्रेव का मतलब तुम बहादुर बनो। अर्थात जब लोग कहते हैं कि तुम बहादुर बनो, तुम बहादुर बनो, तो इस बात से बहुत ही तकलीफ होती है, दुख होती है। एज इफ मानो, यू हैव ए करेज अकाउंट, यू हैव का मतलब तुम्हारे पास है, एक करेज अकाउंट का मतलब साहस का अकाउंट। मानो जैसे तुम्हारे पास एक साहस का अकाउंट है, ऑन विच जिससे, यू आर तुम हो, टू लेजी इतने आलसी, टू ड्रा ए चेक मतलब कि एक चेक के द्वारा उस साहस को निकाल भी नहीं सकते हो। अर्थात मानो कि तुम्हारे पास एक साहस का अकाउंट है जिससे तुम इतने आलसी हो कि एक चेक के द्वारा उसे तुम निकाल भी नहीं सकते हो। द ओनली थिंग्स केवल एक ही चीज, दैट जो, मैक्स बनाती है यू आपको, स्ट्रॉन्गर का मतलब अधिक मजबूत, इज का मतलब है, सीइंग का मतलब देखना, समबॉडी का मतलब किसी व्यक्ति को, लाइक यू का मतलब कि तुम्हारे समान। अर्थात कह रहे कि केवल एक ही चीज है जो तुमको अधिक मजबूत बनाती है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपने समान देखना। अचीविंग का मतलब प्राप्त किया हो, समथिंग ह्यूज का मतलब कुछ बड़ी उपलब्धि को, जो कुछ बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया हो। देन तब, यू नो तुम्हें मालूम होगा, हाउ मच कितना, इज पॉसिबल का मतलब संभव है, तब तुम्हें मालूम होगा, तब तुम जानोगे कि कितना संभव है। एंड और, यू का मतलब तुम, रीच आउट फर्दर और अधिक आगे बढ़ोगे। देन यू का मतलब तुम, ईवर का मतलब कभी, थॉट का मतलब इनकी सोचते होगे, यू कुड का मतलब तुम कर सकते हो। अर्थात तब तुम उससे भी और अधिक आगे बढ़ते होगे, जितना कि जो तुम करना सोचे होगे, जितना तुम करना सोचे होगे उससे भी कुछ अधिक तुम कर सकोगे। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।